हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं ये आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हम खुद से घर बैठकर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं। वे ही पूछते हैं जो लाखों रुपए कॉलेज की फीस नहीं भर सकते, जिनके अंदर खुद से कुछ करने का जुनून होता है। और हो भी क्यों ना, जब इंडिया की TCS जैसी टॉप कंपनी 2020 तक आने वाली सारी जॉब को घर पर लाने की बात कर सकती है। एलोन मस्क, जो कि एक गरीब फैमिली से थे, 12 साल की उम्र में ही ब्लास्टर नाम का प्रोग्रामिंग गेम बना सकते हैं जिसे वो $500 में बेचते हैं। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही टिक-टैक-टू नाम का प्रोग्राम बना दिया था। और 15 साल की उम्र में बिल गेट्स और एलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पर नजर रखता था। अब 12 से 15 साल की उम्र में तो कोई कंप्यूटर साइंस में डिग्री या मास्टर डिग्री कर नहीं सकता। इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट था और सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ अचीव किया। तो आप और हम सेल्फ स्टडी से डाटा साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकते। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। स्टार्टिंग में कौन सी बुक पढ़ सकते हो, प्रोजेक्ट की कहां से और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लो से हाई स्टैंडर्ड तक की सारी टॉप मोस्ट बुक के बारे में बताऊंगा। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक बहुत भारी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको बताएगी कि सेल्फ स्टडी से डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल की जरूरत पड़ेगी और कैसे आप अपना रूटीन बनाकर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह करियर, मोटिवेशनल वीडियोस और बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में करना क्या है कि अगर आपने स्कूल या कॉलेज में कभी भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है तो 15 से 20 दिन कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज लीजिए, जिससे जब आप C++, जावा, पाइथन और भी बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ो तो आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए। बेसिक सीखने के बाद आप सबसे पहले C लैंग्वेज सीखना। C प्रोग्रामिंग की फर्स्ट बुक है Z.S. शो की सीधा हार्ड वे। सीधा हार्ड वे इज ए प्लेजेंट बुक फॉर लर्निंग C लैंग्वेज। मैं आपको इस बुक को पढ़ने के लिए ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जो बुक है वो आपको C लैंग्वेज सिखाने में तो हेल्प करेगी ही, इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी नई स्किल से भी इंट्रोड्यूस कराएगी जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना अहम रोल निभाती हैं। ये बुक आपको C प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कराने में हेल्प करेगी। सीधा हार्ड वे बुक में आपको फाइल, लिंकर्स, एरेज, स्ट्रंग्स, फंक्शन मेमोरी, एलोकेशन, लाइब्रेरीज, डाटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्स एंड क्यूज प्रोग्रामिंग, मेमोरी एक्यूज, ब्रेकिंग और भी बहुत सारी स्किल के साथ कोड हैकिंग भी इस बुक में सीखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ब्रेन डब्ल्यू कर्निगन एंड डेनिन एम रिची की द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकंड एडिशन ले सकते हो। थर्ड नंबर पर रखना चाहूँगा C प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड। ग्रेग पेरी और डीन मिलर इसके राइटर्स हैं। ग्रेग पेरी 75 बुक लिख चुके हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटिव। दोस्तों, इस बुक की सबसे खास बात यह है, इसमें आपको 32 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें C प्रोग्रामिंग की टोटल थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल पर भी डीप डिस्कस किया गया है, जो हर एक स्टूडेंट के लिए चीज़ों को समझने में आसान बनाते हैं। इस बुक में आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा, वेरिएबल्स ऑपरेटर्स, IO, फंक्शन, स्ट्रिंग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, ये आपको सारी बुक्स नहीं लेनी है, इनमें से एक बुक्स खरीदनी है जो आपको अच्छी लगे। पहले आप किंडल पर इन बुक्स का फ्री सैंपल पढ़ सकते हो, उसके बाद बुक का पेड वर्जन खरीद सकते हो। देखिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ आप प्रोजेक्ट की कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है और आधा अधूरा ज्ञान
किसी काम का नहीं होता। नए नए प्रोजेक्ट बनाना आप यूट्यूब से सीख सकते हो। टेक्निकल माइंड करके यूट्यूब पर एक चैनल है, वहाँ से आप सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये चैनल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चैनल ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है। आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे सीखना, और उस चैनल पर भी जीरो से स्टार्ट किया हुआ है सिखाना। आपको सब कुछ समझ में आएगा। C++ लैंग्वेज के लिए C++ प्राइम का 5th एडिशन बहुत नॉलेजेबल बुक रहेगी, क्योंकि C++ प्राइम के 5th एडिशन में C++ के 11 नए स्टैंडर्ड को और जोड़ा गया है। तो बाकी सारी अदर बुक्स हैं उनमें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। सेकंड बुक है द कंप्लीट रेफरेंस का 4th एडिशन पढ़ सकते हो। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इस बुक को पढ़ने में आपको आसानी होगी, बिकॉज इट इज एम्ड एट कंप्लीट बिगिनर्स। ये बुक बनाई ही उन स्टूडेंट के लिए गई है जो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। इसके अलावा द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 4th एडिशन ले सकते हो। जावा सीखने के लिए आप कैश होसन की कोर जावा वॉल्यूम 1 फंडामेंटल ले सकते हो। इस बुक के 11 एडिशन अब तक आ चुके हैं। इस बुक के नए एडिशन में कोरिंग जावा के SE 9, 10 एंड 11 स्टैंडर्ड जोड़े गए हैं। द बुक हेल्प जावा प्रोग्रामर्स डेवलप एंड एबिलिटी टू राइट हाईली रोबास्ट एंड मेंटेबल कोड। सेकंड बुक है इफेक्टिव जावा का 3rd एडिशन। 78 चैप्टर हैं इसमें। इस बुक में इफेक्टिव जावा को 11 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कनकरेंसी, जेनरिक्स, मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बुक की यही खास बात इसे अदर बुक से आसान बनाती है। अगर आप जावा को और अधिक हाई लेवल पर सीखना चाहते हो तो जावा ए बिगिनर्स गाइड ले सकते हो। इस बुक में कोर जावा से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है, और जावा ए बिगिनर्स गाइड के नए एडिशन में जावा 11 SE को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा आप हेड फर्स्ट जावा एंड जावा कनकरेंसी इन प्रैक्टिस पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप हाई लेवल पर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप पाइथन एंड रूबी लैंग्वेज सीख सकते हो। पाइथन के लिए आप पॉल बेरी की हेड फर्स्ट पाइथन का 2nd एडिशन पढ़ सकते हो। लर्न पाइथन द हरवे का 3rd एडिशन पढ़ सकते हो। फ्लुएंट पाइथन बेस्ट बुक रहेगी अगर आप स्टार्टिंग से पाइथन सीखना चाहते हो। एक आप पाइथन फॉर द डाटा एनालिसिस पढ़ सकते हो। इन सब के अलावा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है पाइथन सीखने के लिए। ये बुक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। रूबी लैंग्वेज सीखने के लिए हेड फर्स्ट रूबी एंड पीटर कोप की बिगिनर्स रूबी फ्रॉम नोविक टू प्रोफेशनल का 2nd एडिशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है मशीन लर्निंग। इसके लिए आप मशीन लर्निंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का 2nd एडिशन ले सकते हो। अगर आपको मशीन लर्निंग के साथ साथ हैकिंग भी सीखनी है तो आप ड्रू कन्वे, जॉन मिलस वाइट की मशीन लर्निंग फॉर हैकर्स ले सकते हो। इसमें आपको सर्च इंजन एल्गोरिथम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, लीनियर रिग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, यूजिंग R फॉर क्वेरिंग डाटा और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा द 100 पेज मशीन बुक ले सकते हो। एक बात और हाँ दोस्तों, आप 4 से 6 मंथ्स वाला कोर्स मत करना। सेल्फ स्टडी से भी करो तो 4 से 6 मंथ्स ही करके मत छोड़ देना। कम से कम 1.5 से 2 साल देना, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से वास्ट हो और आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए। क्योंकि आगे चलकर जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है वे कम से कम अपने करियर को 6 साल दिए हुए होंगे, तो आपको 1.5 से 2 साल देना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन बुक से रिलेटिव, डाटा साइंटिस्ट से रिलेटिव, या और भी कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।